हर वोटर एक टिकट ले रहा है, उस टिकट को हम आपके हक में देंगे। तो जब जनता की टिकट मिल गई तो किसी टिकट की आवश्यकता नहीं होती, जनता से बड़ी टिकट किसी के पास नहीं है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। तो शाम से पंचायती उम्मीदवार शशि रंजन परमार के चुनावी एजेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, यूँ कह सकते हैं कानून के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जिनका अच्छा खासा नाम है। एडवोकेट विनोद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद सर। क्या आप लगभग हलकों की, पूरे हलके की बात करें, गाँव की बात करें, आपने डोर टू डोर में भी रिस्पांस देखा है, किस प्रकार का क्या लग रहा है? बिना लाग लपेट बताना, ताकि बाबूजी आपका एक नाम है और नाम के साथ साथ आपकी जो साख है लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एडवोकेट विनोद शर्मा जी क्या कह रहे हैं? ऐसा है, 36 बिरादरी ने जब खड़े किए थे विधायक जी को, जब ऐसा लग रहा था कि 36 बिरादरी का हो सकता है टेम्परेरी जोश हो, लेकिन समय के साथ साथ वो जोश कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। हर गांव में, हर ढाणी में, हर इलाके में, हर जाति का समर्थन मिलता जा रहा है। लोग खुद से खुद उनको वोट देने के लिए उत्सुक है और 5 तारीख की इंतज़ार कर रहे हैं। 5 तारीख को सिलेंडर के निशान, मशीन में नंबर 15 पर निशान लगाकर शशि परमार को विजय बनाने के लिए पूरे तन मन धन से पूरा इलाका समर्पित है। बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों, बच्चों, सबका समर्थन है। आप यहाँ देखेंगे भारी जनसमूह, कभी भी इतना एक गांव में, छोटे से गांव का है, उसमें इतनी भीड़ होना, और सभी जातियों के आदमी, आप सबसे संपर्क करेंगे तो सभी जातियों के युवा बच्चे भी आए हुए हैं, जिनका नेक्स्ट पीढ़ी है, जिन्होंने आगे वोट देना है, ये सब आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, सब अपना अपना समर्थन शशि परमार को दे रहे हैं। शशि परमार भारी बहुमत से विजय हो गए और इलाके का काम अपनी पूरी तन्मयता व ईमानदारी से करने का दायित्व निभाएंगे। तो शाम से बाबूजी चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है और चौधरी बंसीलाल परिवार का एक नाम भी रहा है। आज दोनों एक ही परिवार के बहन भाई मौजूद हैं। चुनाव की बात करें, बीजेपी से, कांग्रेस से, शशि रंजन परमार किस तरीके से फाइट दे पाएंगे, परिवार को मात कैसे दे पाएंगे? ऐसा है, चौधरी बंसीलाल जी तो जिस समय नेता थे, हरियाणा नया स्टेट बना था, इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी ईमानदारी से काम किया, ईमानदार व्यक्तित्व था। लेकिन ये नहीं कि क्या वो उतनी योग्यता से, उतने समर्पण से, क्या उतना समय, क्या उतना ध्यान वो उसके पूर्वजों की तरह रख सकते हैं कैंडिडेट, वो नहीं रख पा रहे हैं। वो और कामों में भी बिजी है, बाहर भी रहते हैं। तो शाम में अब 20 साल में आप पता लगाओगे कितनी बार मैडम, और मैडम का भी छोड़िए, मैडम श्रुति चौधरी जब कंटेस्ट कर रही है तो श्रुति चौधरी भी कभी नहीं आई। MP का इलेक्शन में है, टिकट मिल गई, इलाका कवर कर लिया। वही हाल चौधरी अनिरुद्ध चौधरी का है, वो भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते भिवानी में ही। तो जो भिवानी में नहीं रहते तो शाम की प्रजा का क्या ध्यान रखेंगे? तो शाम की प्रजा को अब बहुत ही, तो शाम की जनता को, वोटर को बहुत ही आवश्यकता है कि एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो पहले बंसीलाल के काम अधूरे रह गए या उनके काम जो समय के साथ जर्जर हो गए, उनको दोबारा रिपेयर कराए, उनको उनसे भी बढ़कर डेवलपमेंट करवाए, और जो विकास का, सीवर का, पानी का, पार्क का, एजुकेशन का जो कार्य रह रहे, उन सब कार्यों को पूर्ण करे। और इस इलाके में सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर करने में पूरा अपना योगदान देवे। उसके लिए वो समर्पित है। हर अपनी मीटिंग में कह रहे कि मैं अपनी योग्यता, मुझे, उनको कोई काम ही नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा के। 500 साल वो इलाके में घूमे, 500 साल उन्होंने जनता से संपर्क किया, हर दुख सुख में आपकी टीम, आप इलाके में घूमे हुए, आपको पता है कि हर व्यक्ति ने कहा कि हर दुख सुख में शशि परमार खड़े रहे हैं। शशि परमार अब उससे भी ज़्यादा खड़े रह गए, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। सभी जातियाँ अपना वृद्धास्त शशि परमार पर रखे, अपना मतदान शशि परमार के हक में सिलेंडर पर निशान लगाकर विजय बनवाए। ये सब मेरी करबद्ध प्रार्थना है लोगों से, मतदाताओं से, माता बहनों से, और अधिक से अधिक परसेंटेज वोटिंग करें ताकि चुनाव का जो उत्सव है वो परिपूर्ण हो सके और जनता को अपना वोट का राइट का यूज़ करना और उसके बाद उनका ड्यूटी कैंडिडेट की लगाना जब भी पूर्ण हो सकेगा, जो कि लोकतंत्र में अति आवश्यक है। लोकतंत्र में अति आवश्यक है। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि एक ऐसा कैंडिडेट को चुना जाए जो जनता के बीच में रहा है, जनता की समस्या को समझता है, आम घर से बिलोंग करता है, उसे गरीबी का भी, मेहनत का भी सब तजर्बा है।
और अब ये नहीं कह सकते कि 36 बिरादरी में या इस गांव में शशि परमार नहीं गया, शशि परमार इससे नहीं मिला। हर जाति वोट दे रही है, हर उम्र के बच्चे, जवान, बुजुर्ग वोट दे रहे हैं, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है। सिर्फ 5 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5 तारीख कब आए और हम सिलेंडर पर के निशान का बटन दबा कर। आपके कहने के मुताबिक बाबूजी कोई माई बाप नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ जनता है उनकी माई। जनता माई बाप है। और हम ये भी कह सकते हैं वो उन्होंने जो रसूख कायम किया है 5 साल के दौरान, उनका जो रसूख है, मिलनसार व्यवहार, रवैया है, और वही उनकी आस विश्वास ऑक्सीजन है। वही उस विश्वास के सहारे ही जनता के बीच में खड़े। उसी जनता ने उनकी इस कार्यशैली को देखकर ही उनके घर पर जाकर कैरू में महापंचायत बुलाकर उनको खड़ा किया है। उनको ये दबाव बनाया कि हम जब साथ हैं तो टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है, हम टिकट, हर वोटर एक टिकट ले रहा है, उस टिकट को हम आपके हक में देंगे। तो जब जनता की टिकट मिल गई तो किसी टिकट की आवश्यकता नहीं होती। जनता से बड़ी टिकट किसी के पास नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं, ना इनका कोई बड़ा घराना या राजनीतिक कोई बैकग्राउंड है। ये मेहनत करके अपने दम पर पब्लिक से संपर्क बनाए हुए हैं और पब्लिक के साथ मिलजुल कर अपने जो भी इनकी यहाँ की समस्या है उसका निदान करने में वो सहायक।